नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैसे तो राहुल गांधी संसद में 10 साल से विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब वो लोकसभा के नेता विपक्ष चुन लिए गए हैं, जिससे वो और मजबूती से सरकार की नीतियों का विरोध कर सकेंगे। खास बात तो यह है कि कांग्रेस को 10 साल के बाद नेता विपक्ष का पद मिला है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतने भी सांसद नहीं थे कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष चुने। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। Rahul Gandhi, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जय हिंद, जय संविधान। कांग्रेस कैंप में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, क्योंकि इस बात पर मुहर लग गई है कि राहुल गांधी ही लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। Honorable CPP chairperson wrote a letter to the four-time speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर अहम बैठक हुई। इसके बाद राहुल के नेता विपक्ष बनने की खबर सामने आई। ये खबर जैसे ही फैली, क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, सब जोशीले अंदाज में नजर आने लगे। आप नेता विरोधी दल का पद स्वीकार करें, आपने स्वीकार कर लिया। अब मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपॉइंट किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आने वाले दिनों में देश की संसद में संविधान का सबसे बड़ा रक्षक जो है वो इस दौर का, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस नफरत भरे माहौल में देश की संविधान की किताब लेकर के खड़ा है। नेता विपक्ष बने राहुल गांधी। 10 साल बाद मिला कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद। 2014-2019 में कम सांसद की वजह से मौका नहीं। कुल सांसदों के कम से कम 10% सांसद जरूरी। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की। 18वीं लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन राहुल से पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी नेता विपक्ष बन चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। इसके अलावा राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं। अब समझिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि नेता विपक्ष बनने से राहुल गांधी के पास क्या क्या अधिकार आ जाएंगे। कितने ताकतवर होंगे राहुल गांधी। सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी चुनने वाली कमेटी का हिस्सा, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी का हिस्सा, मुख्य चुनाव आयुक्त लोकायुक्त चुनने में रहेगा दखल, मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन चुनने में भूमिका, सरकार के फैसलों की समीक्षा कर पाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी सरकार के फैसलों पर टिप्पणी कर सकेंगे। लोक लेखा समिति के भी मुख्य प्रमुख बनेंगे राहुल गांधी। सरकार के खर्च की जांच कर सकती है लोक लेखा समिति। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि जो लड़ाई हमने 2019 और 2024 में देखी, जहां राहुल गांधी पीएम मोदी के प्राइम चैलेंजर थे, तो वो लड़ाई जो सड़क और रैलियों में लड़ी गई, वो कहीं न कहीं लोकसभा में थम जाती थी, क्योंकि आंकड़े न होने की वजह से पिछले 2 बार से कांग्रेस के नेता विपक्ष का पद नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसा 10 साल बाद पहली बार होगा जब संसद में ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो इस पूरे मुद्दे के लिए हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ जाएगा। सबसे पहले आपका इंट्रो उनसे करवा देती हूँ। अमित तिवारी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेबा तबलीगी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। अब डिबेट की शुरुआत अमित तिवारी जी आपसे ही करेंगे। देश के संविधान में अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो ताकतों और शक्तियों से नवाजा गया और ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इस बार भूमिका निभाने वाले हैं। क्या चुनौती आपके सामने है, चूंकि इस बार विपक्ष तो काफी तल्ख तेवर में नजर आया? मनीषा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद पैनल में सभी महानुभावों को धन्यवाद, नमस्कार और मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपने जो कहा, आप इससे पहले जो आपने टीजर दिखाया उसमें जो बातें भी कही वो पहले भी हुआ करती थी। जिस तरीके से लोकसभा का जो प्रतिपक्ष का जो नेता होता था उनको सभी जगहों पर न्यायोचित स्थान दिया जाता था। लेकिन देखना ये है कि इस बार जो राहुल गांधी को बनाया गया है, क्या वो सिर्फ महज विरोध की वजह से विरोध करेंगे या अभी भी नैतिकता बरकरार रहेगी, नैतिकता अपने स्थान पे काम करेगी। जिस तरीके से देखा गया, आज तो पहला उनकी परीक्षा थी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि किस तरीके से चयन किया गया श्री ओम बिरला जी का स्पीकर के तौर पे। वहां पे तो वो फेल साबित हुए और किस तरीके से एक दलित के सुरेश को महज एक मोहरा बनाकर अपनी कोरी राजनीति के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने किस तरीके से ईगो को साधा जाए उसके लिए उन्होंने के सुरेश को एक मोहरा बनाया। और उसको क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट्स का तो बात नहीं किया था। अगर यही लड़ाई होती तो उनको तो डिवीजन ऑफ वोट्स की बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हमारा जो कैंडिडेट है उनका और इनके कैंडिडेट में वोटों का जो नंबर्स हैं उसको काउंट किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो महज सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीति को साधने के लिए और सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करने के लिए अगर होती रहेगी तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र पे खतरा बरकरार रहेगा। और जो लोकतंत्र की प्रतिलिपि जो राहुल गांधी अक्सर दिखाते रहते हैं, वो देखने का विषय है कि क्या वो इंदिरा गांधी का संविधान है या वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। ये तो देखने वाली बात है ना, क्योंकि जिन लोगों ने लोकतंत्र को तार-तार किया, जिन लोगों ने संविधान का एक तरीके से गला घुटा, आज वो कथाकथित संविधान के रक्षक बनते हैं। तो ये मेरे समझ के तो परे है कि ये किस तरीके से होता है। क्योंकि कातिल को ही आप उसका न्याय की मूर्ति आप नहीं बना सकते। जिसने कत्ल किया, जिसने रेप किया, उसी के साथ उसका विवाह कर दिया, विक्टिम के विवाह कर दिया, ऐसा होता है क्या कहीं पे? तो इस तरीके का जो जिसने लोकतंत्र की हत्या की। आप देखिए, मेरा सीधा से एक सवाल था कि आपके मोदी सरकार के लिए क्या चुनौतियां? आपने तो पूरी बहार यहाँ पर बहा दी है कांग्रेस के लिए। नहीं, देखिए, मोदी सरकार के लिए क्या चुनौतियां हैं? मोदी सरकार तो पूरी बहुमत में है। मोदी जी का जो 3.0 की सरकार है वो तो पूरी बहुमत की सरकार है। उसके सामने चुनौतियां क्या? अगर चुनौतियां होती तो वो आज दिख जाती ना कि ओम बिरला का चयन ही ये दिखाता है कि मोदी सरकार के सामने कोई विशेष पावर्स भी राहुल गांधी के पास होगी ना, नेता प्रतिपक्ष के पास तो विशेष पावर्स भी होती है ना। नहीं, वही तो मैंने कहा कि विशेष पावर्स का इस्तेमाल क्या सिर्फ महज विरोध के लिए किया जाता है या महज अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है या सिर्फ ये करने के लिए कि लोकतंत्र को किस तरीके से तार-तार किया जाए उसके लिए किया जाता है, वो देखने का विषय है। अभी तो तिवारी जी, ये तो देखने वाली बात होगी, लोकतंत्र पर हमला और वो विपक्ष पर तो तमाम से सवाल यहाँ पर दागते हुए नजर आ रहे हैं आप। लेकिन सत्ता पक्ष का रुख यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे साथ लगातार जेबा तबलीगी, हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई है। जेबा जी, आज 10 साल के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को वो मौका मिल गया जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका यहां पर अब राहुल गांधी निभाने वाले हैं। यानी कि अब एक वो राजा के तौर पर राहुल गांधी का यहां पर रुख देखने को मिलेगा। इंटरप्ट करूंगी कि मेरा नाम जेबा खान है और ये मैंने पहले भी हिंदी खबर को बता दिया है, पर पता नहीं मेरे नाम के आगे क्या लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, माफी के साथ जेबा खान जी, सवाल आपसे जो किया है आप उसका आंसर दीजिए। काफी समय के बाद नेता जो विपक्ष है हमारे पार्टी से चुने गए हैं और राहुल गांधी जी देखा गया है जैसे कि लगातार पद पर रहे या ना रहे, जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं, देश के जो गंभीर समस्याएं हैं उस पर खुलकर आवाज उठाते रहे हैं, देश के पक्ष को रखते रहे हैं। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि वो
लोकसभा में जब नेता विपक्ष चुने गए हैं तो और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे और देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के अधिकारों के लिए और लड़ेंगे। और मैं भाजपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, कातिल देश से विदेश जानता है कौन कातिल सत्ता में बैठा हुआ है। और हम इंदिरा गांधी जी का कोई भी संविधान नहीं है, हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर चलते हैं। आप बताएं, भाजपा वाले बताएं, आप कौन से संविधान को लेकर चलते हैं? मनुस्मृति को लेकर चलते हैं। आप किसको मानते हैं? गांधी को मानते हैं या गोडसे को मानते हैं? चैनल पर आप तो बताएं। आवाज उठाने से पहले और गलत बोलने से पहले अपने अंदर भी झांक के देख लीजिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने से कुछ भी नहीं होता है, पूरा देश जानता है आप लोग तिवारी जी, आपके पास आपकी बात पूरी करने दीजिए। पूरा देश जानता है आप लोग गोडसे के पुजारी हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। आप लोग संविधान विरोधी हैं और इस इलेक्शन में भी अगर आपको पूरी बहुमत आती तो आपका सबसे पहला प्रहार संविधान पर होता। लेकिन अब आप संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि पता है कि अभी आपकी स्थिति बहुत कमजोर है। आपका चाल और चरित्र भाजपा का लोगों ने देखा है और आगे भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे किस तरह काम किए। बहुत अफसोस का बात है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पर इस तरह का प्रहार किया जाता है, इस तरह की टिप्पणी की जाती है। बहुत अफसोस की बात है जो शहीद हो गई उनके लिए। यानी कि साफ तौर पर आपका ये कहना है कि अब ये जो अत्याचार यहाँ पर हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो राहुल गांधी का मेन एजेंडा भ्रष्टाचार को लेकर जो पूरा लोकसभा चुनाव में गूंजा था, अब उसकी बयार यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब और मजबूती के साथ राहुल गांधी जी आवाज उठाएंगे। अब देखिए ना क्या हाल है, नीट की परीक्षा लीक हो जाती है, यूजीसी परीक्षा रद्द हो जाती है। समझिए कि एक फॉर्म भरने में एक मध्यम क्लास का और गरीब घर के बच्चे कैसे फॉर्म भरते हैं। माता पिता को कर्ज लेना पड़ता है, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद से एग्जाम देने के लिए दूर दूर से देश से जो भी उनका सेंटर रहता है उस सेंटर तक पहुंचते हैं। और जब सेंटर पर पहुंचते हैं, जगह पर पहुंचते हैं, होटल लेते हैं तो पता चलता है कल का पेपर ही रद्द है। तो ये देश के युवाओं के साथ, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है क्या? मजाक नहीं बनाया जा रहा है क्या? भारत में इतिहास में देखिए गलतियां होती हैं, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन ये तो गलतियों का मुजस्सिमा बन गए हैं। और हर वक्त जब सवाल करो तब कांग्रेस पार्टी पर, जब सवाल करो तब विपक्ष से सवाल करते हैं। अगर आपको विपक्ष से ही सवाल चलिए, इसका जवाब तो तिवारी जी से हम ले ही लेंगे। जयबाजी, ठीक है, छोड़ दीजिए ना, कुर्सी पर क्यों है, छोड़ दीजिए, रिजाइन दे दीजिए। ये तो जनता डिसाइड करेगी जयबाजी, कुर्सी पर कौन विराजमान होगा कौन नहीं होगा ये तो जनता सोचेगी। तिवारी जी 10 ठीक है, आपके पास लौटूंगे। तिवारी जी आप अपने 10 सेकंड में बात पूरी कर दीजिए, पैनल हमारे साथ पूरा जुड़ा हुआ। जी मनीषा जी, मैं जयबा जी से ये कहना चाहता हूं कि आज वो इस पैनल पर बता के जाएं, उन्होंने मनुस्मृति का नाम लिया, आज वो इस पैनल पर बता के जाएं कि उनके लिए सबसे पहले कुरान आगे है या संविधान आगे है। और इस पैनल पर ये भी बता के जाए जो कथाकथित संविधान के रक्षक हैं, जो ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा, कथाकथित जो रक्षक हैं वो कहाँ गए? वो तो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने ओवैसी के बयान पर एक भी शब्द नहीं कहा, उसकी निंदा नहीं करी, उसके बारे में कुछ बोला नहीं, और ये कह रहे हैं कि संविधान के रक्षक हैं। नहीं हो पा रहा है तो कुर्सी अरे आप छोड़िए कुर्सी, जो कुर्सी ने आपने आज कब्जियाया है ओवैसी के बयान पर, जय फिलिस्तीन के बयान पर आपसे एक लफ्ज नहीं निकला, वो आप बात कर रहे हैं संविधान की रक्षा की और कुर्सी की रक्षा की। शर्म आनी चाहिए जयजी आपको। और जयबाजी आप बता के जाइएगा आपके लिए कुरान सबसे पहले है या संविधान, फिर हम बात करेंगे। हमारा धार्मिक मामला। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी जुड़ी हुई है। जयबा जी आपका जवाब भी लेंगे, पहले संजय जी का रुख करेंगे। संजय जी, एक बड़ी भारी लड़ाई, ठीक है जयबा जी आपको भी समय दिया जाएगा, पहले संजय जी के पास रुख करेंगे। संजय जी, एक चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद में, और राहुल गांधी काफी बीजेपी या फिर ये कहें कि केंद्र सरकार पर आक्रामक तौर पर यहाँ पर हमलावर होते हुए नजर आए थे, और इस पर विपक्ष काफी मजबूती के साथ अब यहाँ पर मैदान में दिख रहा है, और एक राजा के तौर पर, एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का यहाँ पर भूमिका निभाने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये सरकार ही अलोकतांत्रिक सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार, ये लोकतांत्रिक का दुहाई दे रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन सरकार ही अलोकतांत्रिक सरकार है। अलोकतांत्रिक सरकार मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी को जब विपक्ष का नेता चुना गया था तो कांग्रेस पार्टी ने उनको सर्वसम्मति से पास किया है।
मोदी जी को सर्वसम्मति से बीजेपी ने पास नहीं किया। मोदी जी पहले से ही जानते थे कि वो हार रहे हैं, उनके पास बहुमत नहीं आने वाली। उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई, न कि बीजेपी की बैठक बुलाई। एनडीए की बैठक बुला करके इन लोगों ने पहले ही अपने आप को नेता डिक्लेयर करवा दिया पहले। जबकि लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि जिस पार्टी का आप जहां से जीत करके आए हैं वहां पे पहले बैठक होती है, उस बैठक पे जो है नेता चुना जाता है, उसके बाद सहयोगियों से बात की जाती है। लेकिन यहाँ तो हुआ ही नहीं। यहाँ तो पहले ही जो है एनडीए की बैठक, एनडीए को पिछले 10 साल से पूछा नहीं, और अचानक जब देखा बहुमत नहीं आए तो एनडीए की बैठक बुला करके वहां से अपने आप को पास करा लिया, अपने आप को नेता से चुनवा लिया। ये है लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग हैं। ये सबसे बड़ी उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि इन्होंने डे 1 से पहले दिन से लोकतंत्र की हत्या की दीवार आई है। क्योंकि अब अभी जो आपने देखा स्पीकर का भी जो चुनाव कह रहे थे कि ध्वनि मत से हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अभी अब प्रभु सुरेश जी की बात कर रहे थे, हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत की कि हम खड़ा करके जो है एक इंसान को खड़ा किया हम लोगों ने, कि हम देखना चाहते थे कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन तो ये देखने के लिए इतने समय की बर्बादी संजय जी? समय की कोई बर्बादी नहीं हुई है। देखिएगा, कोई समय की बर्बादी नहीं हुई। 1 मिनट के अंदर जो है ध्वनि मत से ये प्रस्ताव को पास किया गया। लेकिन जो बातें ये खड़गे जी के साथ हुई थी, राजनाथ सिंह जी के, कि वो उपाध्यक्ष पद जो है वो देंगे, वो मेरे ख्याल से क्या उनकी क्या डील हुई अभी हमें नहीं पता है। जब वो बात पता चल जाएगी वो ये आप स्वीकार कर रहे हैं खड़गे जी से बात हुई थी राजनाथ सिंह की? निश्चित रूप से। लेकिन खड़गे जी का बयान तो यहाँ पर साफ तौर पर आ कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं, राजनाथ सिंह जी ने पहले खड़गे जी को फोन किया, ये राहुल गांधी जी ने खुद कहा, और उन्होंने समर्थन मांगा था। ये बात भी राहुल गांधी जी ने जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पे ये है इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत तो ये प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, वो सामने नहीं आते। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनाथ सिंह की बात हुई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का तो साफ ये लहजे में कहना था कि हमारी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर। ये एक बार उन्होंने समर्थन मांगा है, समर्थन मांगने के लिए मांगा है, जबकि जब उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि हमें उपाध्यक्ष पद चाहिए, तो उसके बाद उनका जवाब नहीं आया। ये उनके पास जवाब दिया है, इसीलिए उन्होंने कहा मेरे पास कोई दूसरा कॉल नहीं आया। पार्टी में स्पष्टीकरण नहीं है, आप सपोर्ट करिए, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं कि आप खुद अपनी बातों में उलझ रहे हैं यहाँ पे। मैं अपनी बातों में नहीं उलझ रहा, ये तो राहुल गांधी जी का बयान है। राहुल गांधी और खड़गे के बयान दो एक मुद्दे पर जाते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, उनको क्या आप कैसे देखते? चलो आप मुझे आंसर दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी इस समय विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के तौर पर वो जो बयान दे रहे होंगे हम निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। ठीक है। और हम इंडिया गठबंधन में, चूंकि वो विपक्ष के नेता है तो वो हमारे भी नेता हैं, तो हम उनके बयान का निश्चित रूप से हम समर्थन करें। ठीक है, अब खड़गे जी के बयान का बता दीजिए आप। खड़गे जी का बयान ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और कांग्रेस के ये बात को कांग्रेस क्लियर करें कि राहुल गांधी सही है। यही होता है चक्रवर्ती जी, अपने बयानों में उलझना यही होता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, कांग्रेस का मैं जो है प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो आप टीएमसी के प्रवक्ता होने के बाद भी आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया ब्लॉक के भी नेता हैं, और उसके बाद अगर जब गुत्थी उलझती है तो आप टीएमसी के नेता बन जाते हैं। नहीं, मैं टीएमसी के पक्ष के दूसरे बात कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही थी मैंने उसको क्लियर किया। ठीक है, क्लियर तो किया, लेकिन वो क्लियर करते हुए आप खुद ही अनक्लियर हो गए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे डॉक्टर राजेश। ठीक है, डॉक्टर राजेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश भट्ट जी, आपसे मेरा सवाल सीधा सा ये है, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यहाँ पर भूमिका निभाएंगे, साफ तौर पर वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और अब मोदी सरकार के लिए कितनी चुनौतियां यहाँ पर मांगते हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत खेमे में है। तेवर, अगर राहुल गांधी के तेवर की बात करें चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में, आक्रामक तेवर राहुल गांधी के यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिले। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मैं बधाई देता हूँ। आज जिस प्रकरण को देखा गया सदन के अंदर, राहुल जी के नेतृत्व क्षमता पर एक बड़ा सवाल है। जब स्ट्रेंथ नहीं है, जब आंकड़े नहीं है मौजूद, तो इस तरह की बातें रखना मैं नहीं समझता कि कोई चालाकी वाली बात हुई या फ्लॉ राजनीतिक ये वाली बात थी। मतलब मैं जानना चाहता हूँ विपक्ष से कि आखिर वो कौन सा इन लोगों को सब्जबाग किसने दिखाया
जिसके तहत इन्होंने एक दलित नेता का खुलेआम जो है मजाक उड़ाया आज उनको सामने करके। के सुरेशन जी एक अनुभवी नेता है, एक अनुभवी सांसद है, मतलब उनको अगर आंकड़ों का संख्या पूरा नहीं हो रहा था तो आखिर किस मुगालते में इन्होंने उनको आगे बढ़ाकर और उसका अपमान कराया। तो इससे तो स्पष्ट साफ दिख रहा है कि विपक्ष के नेता की दूरदृष्टि या उनकी जो क्षमता है, सोच की क्षमता है, वो कितनी प्रौढ़ है। बहुत हंसी आती है। अरे भाई, राजनीति में आंकड़े मायने रखते हैं। जब आपके पास वो नंबर ऑफ वोट नहीं है तो फिर इस तरह की बात करना तो बेईमानी है। और इस तरह के लगातार अगर राहुल जी करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि राहुल जी पर हंसी के सिवा और कोई बात नहीं आती। अफसोस भी होगा कि एक बड़े दल के और पूरे जिम्मेवार पद पर बैठकर ऐसी गलतियां लगातार करते रहेंगे राहुल जी, तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। भारतीय राजनीति में कभी हुआ है क्या ऐसा? आप बताइए, राजनीतिक संसदीय परंपरा में कभी ऐसा देखा गया है कि आपका स्पीकर होगा तो मेरा राजेश जी, ये तो चीजें आपकी मान लेते हैं हम कि मोल जोल के लिए संसद बना है क्या? मनीषा जी, ये मोल जोल के लिए संसद बना है क्या? अरे भाई, नंबर ऑफ वोट्स नहीं है, आपके पास आंकड़े मौजूद नहीं है, तो आपको अस्थिर होना चाहिए था। आप पहले ही दिन अपने हार और शिकस्त का मुंह देखा है। ये लगातार चलता रहेगा, ऐसी निर्णय राहुल जी करते रहेंगे तो ठीक है। हार और शिकस्त का चेहरा तो किसको देखना होगा ये तो देख लेंगे, लेकिन भट्ट जी, मेरा सीधा सवाल आपसे एक ही था। जो राहुल गांधी अब यहाँ पर नेता विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे, अब नेता विपक्ष का जो पावर होता है उससे आप भी लाजमी होंगे, कितना पावर उनके पास होगा? अब ऐसे तौर पर, सीधे तौर पर अब यहाँ पर जो पावर शक्ति का संसदीय क्षेत्र का संसदीय परंपरा के तहत जो शक्तियां नहीं थे विरोधी दल के नेता में, निश्चित तौर पर उन्हें प्राप्त है और वो उसका समय समय पर उपयोग भी करेंगे। इससे कहीं कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन ऐसे निर्णय जब होंगे तो मैं समझता हूं कि हास्यास्पद यह पद हो जाएगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। जेबा खान जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जेबा खान जी, सबसे पहले तो डॉक्टर राजेश भट्ट का आप जवाब दीजिएगा और उसके बाद मुझे एक चीज ये भी आप समझा दीजिए। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो राहुल गांधी यहाँ पर है, अब पीएससी यानी कि लोक लेखा कमेटी के जो प्रमुख होते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की ही रहेगी या फिर कोई दूसरा चेहरा यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, बोल रहे थे भट्ट जी, राजेश भट्ट जी, कि लोग हंसेंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी आज हंसी के पात्र नहीं बन गए हैं। राहुल जी को देश की जनता ने दो जगह से चुनकर भेजा है और भारी बहुमत से चुनकर भेजा है। जब आंकड़े मौजूद नहीं है तो दावों का क्या? हाँ, कर देखिए कि हंसी के पात्र आज भाजपा के सभी लीडर बन गए हैं, हंसी के पात्र देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 4 घंटे तक अजय, एक सेकंड जेबा खान जी, भाजपा के लीडर्स हंसी के पात्र कैसे बने, एक बार ये भी आप समझा दीजिए पहले। नहीं, आप ये बात तो राजेश भट्ट जी से पूछिए कि राहुल जी कैसे हंसी के पात्र बने। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन आपने अभी जिक्र किया बीजेपी के नेता हंसी के पात्र बनेंगे, वो कैसे? मायने रखते हैं, आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जेबा जी, बिना आंकड़ों का दावा करना कितना खोखलापन है। मणिपुर जल रहा है, भाई बिना आंकड़ों का दावा कैसे कर सकती है? और दावों का क्या हुआ सबने देखा, पूरे देश में दावों क्या खलाई खुल गई है। मैडम, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था राजेश भट्ट जी को, इसलिए बोल दीजिए। जब मैं बोल रही हूँ तो ठीक है जेबा खान जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गरिमा ठीक है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। भट्ट जी, आपके पास लौटूंगी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। संसद में सवाल करेंगे, सीना ठोककर सवाल करेंगे। 2 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और 7 वर्षों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं, उस पर सवाल करेंगे। इसलिए डर लग रहा है, डरे हुए हैं। पेपर लीक का तो सीधा कनेक्शन आपके तेजस्वी जी से जुड़ रहा है।
फिर भी आप डर ठीक है, डर किसको लग रहा है ये तो देख लेंगे, लेकिन आप मेरे इस बात का जवाब जरूर दे दीजिए जो आपने बोला बीजेपी नेता हंसी के पात्र हैं। मनीषा जी, जब मैं बोल रही थी, राजेश भट्ट बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब हम बोलते आपको हैं, भी टाइम दिया जा रहा है ज़ेबा खान जी, टाइम की कमी है, आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। या डिबेट हो, हमें झेलना पड़ता है, हमें ये चीज झेलना पड़ता है। भाजपा वाले हमें बोलने नहीं देते हैं, हमारे बीच में। अरे अभी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना, मैं बोलने का आपको मौका दे रही हूँ ना। नहीं, ऐसा बीच में नहीं बोलने दिया जाएगा। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। हंसी के पात्र तो भाजपा खुद बन गई है। अयोध्या की जनता ने हरा कर भेजा है। प्रधानमंत्री जी 4 घंटे पीछे चल रहे थे, 400 पार का नारा लगाया था। और आज जो अपने सहयोगी दल है, जिनको कभी अपने पार्टी में बड़े बड़े लीडर्स को नहीं पूछा गया, आज सहयोगी दल को लेकर चलना पड़ रहा है, सभी को सम्मान देना पड़ रहा है। ठीक है, स्थिति तो इनकी है, राहुल गांधी जी की नहीं है। देश की जनता ने सर आंखों पर बिठाकर 2 जगह। ठीक है, देश की जनता ने सर आंखों पर बिठाता तो सत्ता की गद्दी भी राहुल गांधी के हाथ में होती है। लेकिन ठीक है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं। ठीक है, भट्ट जी अपने 10 सेकंड में बात पूरी कर दीजिए। नहीं, मेरा कहना है मनीषा जी कि जब आंकड़े मौजूद नहीं है तो दावे तो खोखले ही ना साबित हुए। और पहले दिन जब विरोधी दल नेता के रूप में राहुल गांधी जी सदन में अपनी बात रखते हैं, पहले ही दिन अपने निर्णय को शिकस्त पाते हैं, तो अगर ऐसे ऐसे निर्णय लेते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा विपक्ष एक दिन हंसी का पात्र बन जाएगा। भाई ठीक राहुल है, ये तो देखने वाली बात होगी, विपक्ष यहाँ पर हंसी का पात्र बनता है या सत्ता पक्ष। ठीक है, अमित तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता, ज़ेबा खान कांग्रेस प्रवक्ता, संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता, डॉक्टर संजय भट्ट एलजेपी मुख्य प्रवक्ता, आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीजेपी ये भी आपको बताते चले कि अब इसमें वार पलटवार का दौर तो यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं। लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर अब राहुल गांधी यहाँ पर भूमिका निभाएंगे। अब देखने वाली बात होगी अब जो सियासत है ये कौन से चरम पर पहुंचेगी। फिलहाल